परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः। तो पिछली बार 10वें अध्याय में हमने भगवान का विभूति योग सुना। तो 10वें अध्याय के अंत में जब भगवान ने समस्त विभूतियों का संक्षेप में वर्णन अर्जुन को किया, तो अर्जुन ने भगवान की विभूतियों को सुना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सुनने से भी हमें विश्वास नहीं होता है, और अगर विश्वास हो भी जाता है कि आप जैसा कह रहे हैं मैं उसको वैसा ही समझता हूँ, वैसा ही मानता हूँ, क्योंकि ऐसा आप स्वयं नहीं कह रहे हैं। अनेक महर्षियों ने, देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, असित, देवल, व्यास इत्यादि समस्त ऋषियों ने भी आपके स्वरूप का ऐसा ही वर्णन किया है, और अब मैं स्वयं ऐसा ही वर्णन आपके मुख से सुन रहा हूँ। तो उसके मन में जिज्ञासा होती है, अर्जुन के मन में जिज्ञासा होती है, और अर्जुन भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अगर ऐसा संभव है कि जो अनंत स्वरूप आपने मुझे अपना बताया है, जो विश्व रूप आपने मुझे वर्णन किया है, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? और अगर मैं देख सकता हूँ तो आप मुझ पर कृपा कीजिए और वो अनंत स्वरूप मुझे दिखाइए। तो 10वें अध्याय के अंत में पहले भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ये जितनी भी विभूतियाँ मैंने तुम्हें अपनी बताई हैं, तुम्हें इतने भावों में जाने की आवश्यकता ही क्या है? जब साक्षात विश्वरूप में तुम्हारे समस्त उपस्थित हूँ तो तुम्हें इतने भावों में मेरा चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जैसा जो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम उसी में अपना मन लगाओ, क्योंकि मेरे एक अंश से पूरा ब्रह्मांड और अनेकों ब्रह्मांड मेरे एक अंश पर स्थित हैं। तो जब मेरे एक अंश में ब्रह्मांड स्थित हैं, तो तुम उन सूक्ष्म चीजों पर ध्यान क्यों लगा रहे हो? उन पर इतना विषय चिंतन क्यों कर रहे हो? तो भगवान ने कहा, अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन। इतने सब बहुत प्रकार के जो भाव हैं, उनको जान के तुम क्या करोगे? क्या आवश्यकता है? विष्टभ्याहमिदं कृष्णम एक अंशेन स्थितो जगत। ये जितने भी ब्रह्मांड हैं, ये समस्त ब्रह्मांड मेरे एक अंश पर स्थित हैं। इसके लिए तू मुझे देख, मुझ में अपना मन लगा। तो यहां से आगे चलते हैं एकादश अध्याय। तो अब अर्जुन भगवान से कह रहे हैं, अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यं अध्यात्म संगीतं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। हे श्री कृष्ण, मुझ पर कृपा करने के लिए जो आपने परम गुह्य, परम गोपनीय, अध्यात्म विषयक जो आपने बातें कही हैं, जो आपने अपने स्वरूप का वर्णन किया है, उससे मेरा मोह नष्ट हो गया है। तो जिस प्रकार से 11वें अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया है, लेकिन इस मोह के नष्ट होने के बाद भी अर्जुन की जिज्ञासा अभी चल रही है, और भगवान उस पर कृपा करके और भी जो कहने वाली बातें हैं, और भी अनेक प्रकार का ज्ञान भगवान अगले 7 अध्यायों में अर्जुन को देते हैं। और उसके अंत में जब 18वां अध्याय का अंत आता है, तब अर्जुन पूरी तरह से संतुष्ट होकर कहते हैं कि नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादान मया अच्युत। हे अच्युत, हे प्रभु श्री कृष्ण, आपकी कृपा से मेरा समस्त मोह जाता रहा है, और अब मुझे स्मृति प्राप्त हुई है, अब मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, अब मुझे भक्ति प्राप्त हुई है, और अब मैं कुछ पूछना नहीं चाहता। करिष्ये वचनम तव, अब मैं सिर्फ वो करूंगा जो आप कहोगे। तो यहाँ पे भी अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा मोह तो जाता रहा, अब मुझे मोह नहीं है, और आप जैसा कह रहे हो मैं वैसा ही मानता हूँ, मुझे उसमें कोई संशय नहीं है, कोई शंका नहीं है। लेकिन फिर भी देखने की जिज्ञासा भी है, अपनी आंखों से एक बार देखना चाहता हूँ
आपके उस दर्शन का लाभ लेना चाहता हूँ, जो दर्शन बड़े बड़े ऋषि मुनि और सिद्धों को भी नहीं मिलते, देवताओं को भी जो दर्शन नहीं मिलते, वो दर्शन मैं आपका देखना चाहता हूँ। वो आपका दिव्य स्वरूप, वो आपका विश्व रूप मैं देखना चाहता हूँ। तो ये जो विश्व रूप है भगवान ने अर्जुन को तो दिखाया ही है, बट अर्जुन के अलावा भी भगवान ने अपना विश्व रूप अलग अलग भक्तों को दिखाया है। उसके कहीं कहीं पे वर्णन आता है, लेकिन वो इतना प्रचलित नहीं है, क्योंकि वो भगवान ने इस प्रकार से युद्ध के बीच में खड़े होकर समस्त सभा के बीच में ऐसा कोई भगवान ने विश्व रूप कहीं नहीं दिखाया है। अगर दिखाया है तो वो 1-to-1 बेसिस पे दिखाया है, इसके लिए वो गोपनीय है, वो प्रकट नहीं हुआ है। भगवान ने अपना विराट स्वरूप एक रूप से विराट स्वरूप जो है दुर्योधन की सभा में भी दिखाया था। भगवान ने अपना एक स्वरूप माँ यशोदा को भी दिखाया था। जब भगवान ने माटी खाई और माँ यशोदा ने उनका मुंह खुलवा के देखा, तो उसमें भी भगवान के मुख में माँ यशोदा को अनेक ब्रह्मांड नजर आए। उसी प्रकार से माता कौशल्या को भी भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया है। उसी प्रकार से भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन मंदोदरी ने रावण को किया है, जिसका वर्णन रामचरितमानस के लंका कांड में आता है। और उसी प्रकार से भगवान ने अपना विराट स्वरूप अपने परम भक्त काकभूषुंडी को भी दिखाया है, जिसका वर्णन रामचरितमानस के उत्तरकांड में आता है। तो समय समय पर भगवान ने अपने भक्तों को अपने विराट स्वरूप का दर्शन दिया है, लेकिन चूंकि भगवत गीता में वो एकदम युद्ध के मध्य में खड़े होके इस प्रकार एक पब्लिक अनाउंसमेंट की तरह, जैसे एकदम व्यक्त रूप से वो सबके लिए ऐसा विराट भगवान ने स्वरूप धारण किया है, और उसमें भगवान ने स्वयं को सिद्ध करके स्वयं का उपदेश दिया है। तो भगवत गीता बहुत प्रचलित है, और इसके लिए भगवान का जो भगवत गीता में जो विराट स्वरूप है वो सबसे अधिक प्रचलित है, क्योंकि ये जो स्वरूप भगवान ने दिखाया है, इसको जो भगवान के बहुत ही अनन्य भक्त हैं या जो देवाधिपति हैं, जैसे भगवान शिव हैं, ब्रह्मा हैं, अन्य कुछ देवताएं हैं, सिद्ध ऋषि मुनि हैं, उन्होंने भी इस स्वरूप का दर्शन किया है। ये भगवान ने अपना पूरा ब्रॉडकास्टिंग किया है, टेलीकास्ट किया है, लेकिन ये उन्हीं को दिखाया है जिनके पास भगवान की दी हुई दिव्य दृष्टि है। जिसके पास दिव्य दृष्टि नहीं है वो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन दिव्य दृष्टि के बाद भी भगवान के स्वरूप को देखना दुष्कर है। दिव्य दृष्टि के बाद भी भगवान का तेज इतना है कि उसका प्रकाश झेलना दिव्य दृष्टि के लिए भी दुष्कर है। इसके लिए कहते हैं कि भगवान का जो स्वरूप है वो दिव्यता से भी परे है, दिव्यता से भी उसको जाना नहीं जा सकता, सिद्धियों से भी उसे जाना नहीं जा सकता। तो अब आगे जो अर्जुन की जिज्ञासा है वो सुनते हैं। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलप्रत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। क्योंकि हे कमल नयन, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति तथा विनाश मैंने विस्तार पूर्वक आपसे ही सुना है, और आपका अविनाशी महात्म्य भी मैंने सुना है। एवं एतद् यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, आप अपने आप को जैसा कहते हैं वो वैसा ही है, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है। जैसा आपने कहा वैसा ही है और मैं वैसा ही मानता हूँ, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं आपकी परीक्षा लेना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मेरे मन में ये जिज्ञासा है कि मैं आपके उस परम विश्व रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तत्शक्यम्
मया द्रष्टुम इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। इसके लिए हे प्रभु, मन्य से यदि तत् शक्यम, यदि आप ऐसा मानते हो, ऐसा संभव मानते हो कि मया द्रष्टुम इति प्रभु, कि मैं आपके उस दर्शन का रूप देख सकता हूँ, आपके वो दर्शन कर सकता हूँ, अगर आपको ऐसा संभव लगता है तो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्, आप उस अपने अव्यय स्वरूप का दर्शन मुझे दीजिए। हे योगियों की भी ईश्वर, हे योगेश्वर, हे परम योगेश्वर प्रभु श्री कृष्ण, अगर आप ऐसा संभव समझो कि मैं आपके उस अव्यय स्वरूप का दर्शन कर सकूं, तो आप मुझे कृपा करके वो दर्शन दीजिए। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। भगवान बोले, हे प्रथानंदन, अब तुम मेरे अनेक तरह के वर्णों वाले और अनेक आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को तुम देखो। पश्य मे पार्थ रूपाणी, मेरे इन रूपों को तुम देखो। शतोशत सहस्रशः, जो सहस्रों सैकड़ों जो मेरे अनेक रूप हैं। नाना विधानी दिव्यानि, अनेकों प्रकार के, अनेकों दिव्य प्रकार के, नाना वर्णाकृतीनि च, अनेक आकृतियों वाले मेरे इस परम दिव्य स्वरूप को तुम देखो। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। उस मेरे दिव्य स्वरूप में तुम क्या देखोगे? उस दिव्य स्वरूप में तुम देखोगे पश्चात आदित्यानि वसून रुद्रान अश्विनौ मरुतस्तथा, यानी जो 12 आदित्य हैं, अपने यहाँ पे 33 कोटि देवता बताए जाते हैं, अर्थात 33 प्रकार के देवता प्रमुख हैं। तो भगवान ने यहाँ पे 33 प्रकार के देवताओं का वर्णन किया है कि ये जो 33 प्रकार के, जो 33 कोटि देवता हैं, इनको तू मुझी में देखेगा। पश्चान आदित्यान वसून रुद्रान, 12 तो आदित्य हो गए और 8 वसु हो गए, कितने हुए? 20। और रुद्र कितने हैं? 11। तो 20 और 11 31। और अश्विनी कुमार 2 हो गए 33। तो ये जो 33 कोटि देवताएं हैं, इनको तू मुझ में देख। और जो 49 प्रकार के मरुदगण हैं, वायु हैं, उनको तू मुझ में देख। बहून्य दृष्ट पूर्वाणी पश्चाश्चर्याणि भारत, और तू उस स्वरूप को देख जैसा पहले कभी नहीं देखा, और ऐसे अनेक आश्चर्यजनक रूपों को तू देख। इहैकस्थं जगत् कृष्णं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। गुडाकेश अर्थात नींद को जीतने वाले, हे निद्रा विजयी अर्जुन, इहैकस्थं, मेरे इस शरीर में स्थित जगत कृष्णम, संपूर्ण जगत को देख, संपूर्ण सचराचर को देख, जो चर अचर जड़ चेतन जो कुछ भी संसार में है, इस समस्त को तू मेरे शरीर में स्थित देख। मम देहे गुडाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि, और इसके सिवाय तू जो कुछ भी संसार में देखना चाहता है वो सब कुछ मेरे अंदर है, क्योंकि मेरे सिवाय इस संसार में कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है मैं ही हूँ, और सब कुछ मेरे ही अंशों से स्थित है। तो भगवान अर्जुन को अपने शरीर के अंश अंश में अनेकों ब्रह्मांड दिखा रहे हैं, क्योंकि भगवान के शरीर के सिवाय और कुछ है ही नहीं।
भगवान ने जैसे पहले कहा एकांश स्थितो जगत, भगवान के एक अंश पे पूरा ब्रह्मांड स्थित है, अनेकों ब्रह्मांड स्थित है। तो तू एक ब्रह्मांड क्या अनेकों ब्रह्मांडों को तू मुझ में दे। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम येनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम्। अब अर्जुन क्या है कि मुझे मेरे इस दिव्य स्वरूप को, मेरे इस योग और ऐश्वर्य को देखने के लिए ये जो तुम्हारे चक्षु हैं, ये जो तुम्हारे नेत्र हैं, ये पर्याप्त नहीं है। तो इसके लिए तुम्हें मैं दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ जिससे तुम मुझे देख सकोगे। तो यहाँ पे देखने के दो अर्थ बताए हैं। एक देखना यानी जानना, आई विल सी टू इट, आई विल सी मतलब मैं देखूंगा, आई विल सी। तो देखने का मतलब सिर्फ देखना ही नहीं होता है, देखने का मतलब जानना भी होता है, देखने का मतलब पहचानना भी होता है। हाँ, तो तुम सिर्फ इस स्वरूप को नेत्रों से नहीं देखोगे, नेत्रों से देखने के बाद तुम मुझे पहचान भी सकोगे कि मैं कौन हूँ। तो नेत्र एक इंद्रिय है और उस इंद्रिय का सहारा लेकर तुम अपने मस्तिष्क से, अपने मन से, अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से मुझे जान भी पाओगे। भगवान ही कह रहे हैं पश्चिम योगम ऐश्वरम, मेरे इस योग और ऐश्वर्य को तुम देखो, इस दिव्य दृष्टि से देखो। क्योंकि दिव्य दृष्टि जो है वो सिर्फ आंखों की नहीं है, दिव्य दृष्टि जो है वो मन की है। आप अगर आंखें बंद भी कर लोगे तो भी आपको दिव्य दृष्टि से सब कुछ दिखेगा। इसके लिए यहाँ पे सवाल सिर्फ आंखों का नहीं है, वो भगवान की जो शक्ति है जिसके प्रताप से आप सब कुछ देख सकते हो। यहाँ बैठ के आप कहीं दूर की चीज भी देख सकते हो। तो ये जो दर्शन है भगवान का, ये संजय ने भी किया है। तो संजय धृतराष्ट्र को ये सब कह रहे हैं। तो भगवत गीता क्या है कि कुल मिला के शुरू से और अंत तक संजय जो धृतराष्ट्र को कह रहे हैं वो वार्तालाप है। तो ये जो कुछ भी चल रहा है इसको संजय उस दिव्य दृष्टि से ही देख रहे हैं। तो भगवान का जो भी स्वरूप है वो स्वरूप देखकर संजय भी उस स्वरूप का वर्णन धृतराष्ट्र के लिए कर रहे हैं। तो ये इसके लिए भगवान का पूरा लाइव टेलीकास्ट यहाँ पे चल रहा है। तो भगवान वो दृष्टि अर्जुन को दे रहे हैं कि अब तू मेरे स्वरूप को देख। जी हाँ, तो जो 11वां अध्याय है इसमें भगवान ने अपना विश्व रूप दर्शन दिखाया है और वो दिखाने के बाद फिर भगवान ने दूसरा ज्ञान अर्जुन को अलग अलग प्रकार का ज्ञान दिया है। जैसे विश्व रूप दर्शन दिखाने के बाद विश्व रूप दर्शन के दो भाग हैं 11वें अध्याय के। तो पहले अध्याय में भगवान अर्जुन को उसकी जिज्ञासा के अनुरूप अपना विश्व रूप का दर्शन देते हैं, अपना स्वरूप दिखाते हैं। और ये स्वरूप बड़ा उग्र है। ये स्वरूप उग्र क्यों है? क्योंकि ये भगवान ने युद्ध के मध्य में स्थित होकर ये अपना स्वरूप दिखाया है। तो भगवान इस समय युद्ध के लिए उद्यत हुए हैं। तो भगवान ने जब अपना विश्व रूप दिखाया है तो अर्जुन घबरा गया है, अर्जुन भयभीत हो गया है और अर्जुन की बुद्धि एक तरह से लोप हो गई है। अर्जुन भगवान को पहचान नहीं रहा है, बोल रहा है आप कौन हो, मैं आपको पहचान नहीं रहा हूँ, आप क्या वही आप कृष्ण हो जो अभी मैं देख रहा था, मैं तो आपको पहचान ही ना, आप कौन हो प्रभु, आप मुझे अपना परिचय तो दो। तब भगवान कह रहे हैं कि मैं इस समय महाकाल हूं और इस युद्ध क्षेत्र में मैं तुम्हारे शत्रुओं का नाश करने के लिए उद्यत हुआ हूं और तुम सिर्फ निमित्त मात्र बन जाओ अर्जुन, तुम सिर्फ निमित्त हो। ये जितने भी तुम्हारे शत्रु सामने खड़े हुए हैं ये तुम्हारे बिना मारे भी मरने ही वाले हैं। इनको तो मैं मार चुका हूं, अर्थात काल ने इनको ग्रस लिया है और मैं काल स्वरूप इनको ग्रसने के लिए यहाँ आया हूं। तो मेरे डाड़ों में ये ऑलरेडी ग्रसित हो चुके हैं और अर्जुन देख रहा है कि ये जितने भी भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि जो योद्धा खड़े हुए हैं ये भगवान के मुख में समाते जा रहे हैं।
और ये स्वरूप भगवान उसको दिखाते हैं कि अगर तुम नहीं भी मारोगे तो इनका काल बन के मैं यहाँ आ चुका हूँ, तुम्हारे मारने से कुछ नहीं होगा, ये तो मैं इनका काल हूं और मैं इनका ग्रसण करने के लिए यहाँ पे आया हूं। तब जब अर्जुन बहुत ही भयभीत हो जाता है, तब भगवान कह रहे हैं कि तू सिर्फ जो मैं कह रहा हूं वो कर, तू युद्ध कर और इसका निमित्त बन जा, क्योंकि ये मरने वाले तो हैं ही। निमित्त मतलब तू इसके मरने का कारण बन जा, इसका कारण तू है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर तू नहीं मारेगा तो मरेंगे नहीं, अगर तू नहीं मारेगा तो कोई और कारण मरेगा। इसके लिए भगवान कह रहे हैं निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। सव्यसाची यानी दोनों हाथों से धनुष चलाने वाले जो अर्जुन तुम हो, तुम इसका निमित्त बन जाओ। मैं तुम्हें ये अवसर दे रहा हूं, मैं चाहता हूं कि ये श्रेय तुम्हारे नाम लिखा जाए, मैं चाहता हूं कि ये युद्ध की जीत तुम्हारे नाम हो। तुम मेरे भक्त हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं और मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हारे शत्रु तो मेरे द्वारा मारे गए हैं, तुम तो यहाँ पे सिर्फ एक कारण हो, एक निमित्त हो, इसके रीजन हो। लोग ये जानेंगे कि अर्जुन ने इन्हें मारा है, लेकिन तुम अपने मन में ये अहंकार की भावना मत रखो कि तुम इन्हें मार रहे हो। तुम ये भावना रखो कि मेरी कृपा से और मेरी प्रेरणा से तुम निमित्त हुए उनका वध करने के लिए, और ये तुम्हारा धर्म है, इसके लिए तुम ये कर्म कर रहे हो। इसके लिए तुम निष्काम कर्म हो जाओ और मुझ में चित्त लगाकर मेरी आस्था करके मेरी शक्ति से मेरी प्रेरणा से तुम इनका वध करो। तो दूसरे पार्ट में फिर जब अर्जुन फिर भगवान से कहते हैं कि अब आप मुझे अपना सौम्य रूप दिखाइए, तब भगवान उसको अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं। और इसके बाद में फिर 12वें अध्याय में भगवान उसको भक्ति योग प्रदान करते हैं। तो भक्ति योग 12वें अध्याय में इसलिए आता है क्योंकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अर्जुन को समस्त जो भक्ति योग के अलावा जितना भी ज्ञान था, सांख्य योग, कर्म योग, ध्यान इत्यादि, विभूति, सब कुछ भगवान ने उसको बता दिया और अपना विश्व रूप का दर्शन भी दे दिया। जब ये सब हो गया तब भगवान ने उसको भक्ति योग दिया है। इसके लिए भक्ति योग जो है वो श्रेष्ठ है, भक्ति योग से ज्यादा श्रेष्ठ कुछ नहीं है। उसके बाद में फिर भगवान उसको क्षेत्रज्ञ योग बताते हैं, पुरुषोत्तम योग बताते हैं, फिर भगवान श्रद्धात्रय योग बताते हैं, और फिर अंत में मोक्ष कर्म संन्यास योग जो है 18वें अध्याय का मोक्ष संन्यास योग, उसमें भगवान मोक्ष की प्राप्ति का साधन बताते हैं। और फिर भगवान कहते हैं कि जो कुछ भी बताया सबको भूल जाओ, तुम सिर्फ एक ही काम करो, तो तुम मेरी शरण में आ जाओ, सिर्फ मुझ में मन लगाओ और जैसा मैं कहूँ वैसा करो, बाकी कोई चिंता मत करो। इसके लिए कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तुम सिर्फ मेरी शरण में रहो और निष्काम भाव से अपना धर्म करो, तुम सद्गति को प्राप्त हो जाओगे, मुझे प्राप्त हो जाओगे। तो पुनः हम लोग आ जाते हैं भगवान के विश्व रूप दर्शन पर। तो भगवान कह रहे हैं यहैकस्थं जगत कृष्णम पश्चाद्य सराचरम, पश्य आद्य सचराचरम। जितना भी चराचर जगत है उस सब को तू मुझ में देख। मम देहि गुड़ाकेश यच्चान्यत् द्रष्टुमिच्छसि। तुम जो कुछ भी देखना चाहते हो वो सब कुछ तुम मेरे शरीर में देख लो। न तुमाम शक्यसे दक्षुम एनैव स्वचक्षुषा। तुम अपने इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकते। दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्यमे योगमेश्वरम। इसके लिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। तो अब संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से कि इतना कह के एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। हे राजन धृतराष्ट्र, इतना कहकर जो महायोगेश्वर हरि भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने अर्जुन को अपना जो ऐश्वर्य प्रधान जो रूप है वो दिखाया है, अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया है। और उस स्वरूप का वर्णन सबसे पहले संजय कर रहे हैं धृतराष्ट्र से कि वो स्वरूप कैसा है। अर्जुन तो सिर्फ देखता ही रह गया है, लेकिन संजय जो हस्तिनापुर में बैठकर
और धृतराष्ट्र को स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, तो वो क्या है सुनिए। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम अनेक वक्त्र नयनम। वक्त्र से मतलब है मुख। भगवान के अनेकों मुख हैं, अनेकों मुख हैं और अनेकों नयन हैं। अनेकाद्भुत दर्शनम, अनेकों अद्भुत दर्शन भगवान के शरीर में दिख रहे हैं। अनेक दिव्य आभरणम, अनेक प्रकार के भगवान ने दिव्य आभूषण पहन रखे हैं। दिव्यानेकोद्यतायुधम, और अनेक प्रकार के आयुध शस्त्रादि भगवान ने अपने हाथों में ले रखे हैं। दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगन्धानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम अनंतम विश्वतोमुखम। भगवान ने दिव्य मालाएं धारण कर रखी हैं, दिव्य वस्त्र पहन रखे हैं और दिव्य गंधों का लेपन करके रखा है। सर्वाश्चर्यमयम देवम, अनेकों आश्चर्यों से युक्त ऐसे अनंत देव हैं जिनके चारों ओर मुख हैं, अनेकों मुख हैं। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। दिवि सूर्य सहस्रस्य, अगर आकाश में सहस्रों सूर्य भी एक साथ आ जाएं तो ऐसा प्रकाश नहीं कर सकते। और यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्यों का प्रकाश भी प्रकृति जन्य है, भौतिक है, लेकिन जो भगवान का प्रकाश है वो दिव्य है। सूर्यों का प्रकाश भी भगवान के प्रकाश की तुलना नहीं कर सकता है, उस प्रकाश में दिव्यता है। तो सहस्रों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशवान यदि भासदृशी साक्षात भासस्तस्य महात्मनः, ऐसे जो विराट परमात्मा हैं उनके प्रकाश के जैसे वो सूर्य भी नहीं हो सकते। तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तथा। उस समय अर्जुन ने देवों के देव भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त संपूर्ण जगत को देखा। अर्थात भगवान के शरीर के रोम रोम में अनेक ब्रह्मांडों को और अनेक जगत को उस अर्जुन ने उस समय देखा है। तो अर्जुन ने क्या देखा है कि जितने भी प्रकार के प्राणी हैं, प्राणी कितने प्रकार के हैं संसार में? जरायुज, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, इतने प्रकार के प्राणी हैं। स्थावर जंगम, जड़ चेतन, नवचर, जलचर, थलचर, 84 लाख योनियां, 14 भुवन आदि अनेक विभागों में विभक्त जगत को उसने अर्जुन ने भगवान के शरीर में देखा है। तो जगत भले ही हमको कितना भी विशाल दिखता हो, लेकिन फिर भी भगवान के एक अंश में वो पूरा जगत स्थित है। तो अर्जुन भगवान के शरीर पर जहां भी दृष्टि डालते हैं वहां उन्हें अनंत जगत दिखाई दे रहा है, क्योंकि भगवान के विस्तार का अंत नहीं है, इसके लिए भगवान अनंत हैं। भगवान के स्वरूप का विस्तार ही नहीं है, अर्जुन पूरा स्वरूप देख ही नहीं सकते हैं, इतना विस्तार है भगवान के स्वरूप का। जहां जहां देखते हैं वहां रोम रोम में उनको ब्रह्मांड दिखाई देते हैं। ऐसा भगवान का शरीर है। जगत कृष्णम प्रविभक्तम अनेकधा, अनेक प्रकार के जगत, समस्त जगत उनके शरीर में विद्यमान है। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं
कृतांजलिर्भाषत। ततः स विस्मयाविष्टो, उस प्रकार विस्मय से अभिभूत होकर, अशर से अभिभूत होकर अर्जुन, उनका जो शरीर है वो रोमांचित हो गया है और वे हाथ जोड़कर उन विश्वदेव भगवान श्री कृष्ण को मस्तक से प्रणाम करके कह रहे हैं, प्रणम्य शिरसा देवम, मैं आपको मस्तक से प्रणाम करता हूँ, कृतांजलिर्भाषत, और हाथ जोड़ के इस प्रकार से अर्जुन कह रहे हैं। तो यहाँ तक की बात संजय कह रहे हैं और अब अगली बात जो है वो अर्जुन कह रहे हैं। तो अर्जुन भगवान की अब स्तुति करने लगे हैं। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं ऋषींश सर्वानुरंगांश दिव्यान्। हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को तथा प्राणियों के विशेष विशेष समुदायों को, कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। और क्या क्या देख रहा हूं? तो अर्जुन अभी भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं आगे। अनेक बाहूदर वक्त नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, आपको मैं अनेक हाथों, पेट, मुख और नेत्रों वाले तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूं। मैं न आपका आदि, न मध्य और न ही अंत देख रहा हूं। अनेक बाहूदर वक्त नेत्रम, बाहु यानी आपकी भुजाएं हैं, अनेक भुजाएं हैं, और उदर हैं अनेक, अनेक पेट हैं आपके, अनेक वक्त्र हैं यानी अनेक मुख हैं और अनेक नेत्र हैं। आपके शरीर में अनेक हाथ हैं, अनेक पेट हैं, अनेक मुख हैं और अनेक नेत्र हैं। पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम, मैं जहां भी देखता हूं वो आपका स्वरूप अनंत ही है, उसकी कोई सीमा नहीं है, आपका विस्तार देख नहीं पा रहा हूं। नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम, न आपका कोई अंत दिख रहा है, न आपका कोई मध्य दिख रहा है और न आपका आरंभ दिख रहा है। पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप, इस प्रकार सब और मुख वाले मैं आप विश्वरूप को देख रहा हूं। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। किरीटनम गदिनम चक्रणम च, तो भगवान के हाथ में क्या है? शंख, चक्र, गदा और पद्म। ये भगवान का स्वरूप है, ये भगवान के पार्षद हैं, तो ये भगवान ने धारण किए हुए हैं। किरीटनम यानी भगवान ने सुंदर मुकुट धारण किया हुआ है, तेजवान मुकुट भगवान का है। तेजो राशिम सर्वतो दीप्तमंतम, और आप तेज के पुंज हैं, आपका प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम समन्तात, आप दिव्य दृष्टि से भी आसानी से देखने में आने वाले नहीं हैं, दुर्निरीक्ष हैं। दीप्तानलार्क द्युतिम प्रमेयम, अग्नि तथा सूर्य के समान कांति वाले नेत्रों के द्वारा कठिनता से देखे जाने योग्य और सब तरफ से अप्रमेय स्वरूप को मैं देख रहा हूं। द्युतिम प्रमेयम, अप्रमेयम, अप्रमेय यानी जिसको नापा न जा सके, जिसकी कोई माप नहीं हो, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई का कोई पता ही नहीं है, उसे कहते हैं अप्रमेय।
तो आप ऐसे हैं जिनके स्वरूप का कोई माप ही नहीं है, अप्रमेय है, आपको जाना नहीं जा सकता। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्यय शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। त्वमक्षरम, आप ही अक्षर ब्रह्म हैं। अक्षर का तात्पर्य है जिसका कभी क्षर न हो, जिसका कभी नाश न हो, जिसमें कभी ह्रास न हो, जो जैसा है वो वैसा ही रहे, उसे कहते हैं अक्षर। तो अक्षर ब्रह्म भी आप ही हैं। परमम वेदितव्यम, जो जानने योग्य है संसार में वो भी आप ही हैं। जो परम है वो आप ही हैं। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, और आप ही इस विश्व के परम आश्रय हैं। आप ही धर्म के रक्षक हैं, सनातन धर्म के रक्षक भी आप ही हैं। त्वमव्ययः, आप अव्यय हैं, अविनाशी हैं। शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे, आप सनातन हैं, सनातन धर्म के रक्षक हैं, अविनाशी हैं, ऐसा मैं मानता हूं। तो यहां पे जो उपाधि भगवान को दी है अर्जुन ने, त्वमक्षरम, तो त्वमक्षरम परमम वेदितव्यम, इससे अर्जुन भगवान को निर्गुण ब्रह्म की उपाधि दे रहा है कि इस संसार में जो कुछ भी, जिस प्रकार से भी ब्रह्म का वर्णन किया जा सकता है, वो निर्गुण निराकार हो, निर्गुण साकार हो, साकार हो, जिस किसी भी विभाग से, जिस किसी भी मत से, जिस किसी भी दर्शन से आपको जाना जा सकता है, आपका वर्णन किया जा सकता है, वो समस्त स्वरूप में आप में दिख रहा हूँ। अगर मैं आपको निर्गुण रूप से देखूं तो वो अक्षर ब्रह्म है, वो भी आप ही हो। और त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, इस विश्व के परम निधान यानी सगुण निराकार भी आप ही हो। और शाश्वत धर्म गोप्ता, यानी इसके सनातन धर्म के रक्षक जो सगुण भगवान है वो भी आप ही हो, साकार भगवान भी आप ही हो। और जिसे जानने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, वह भी आप ही हो। अनादि मध्यांतमनंत वीर्यम अनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। अनादि मध्यांत अनंत वीर्यम, जिसका न कोई आदि है, न कोई मध्य है और न कोई अंत है। अनादि मध्यांत, जिसका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। अनंत वीर्यम, जिसका प्रभाव अनंत है, अनंत प्रभावशाली है, जिनके प्रभाव की कोई सीमा नहीं है, कोई सामना नहीं है, अर्थात उन्हीं के प्रभाव से समस्त जगत स्थित है। अनंत बाहु, जिनके बाहु अनंत विशाल बाहु हैं। और शशि और सूर्य जिनके नेत्र हैं, सूर्य और चंद्र जिनके नेत्र हैं। पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम, जैसे प्रज्वलित अग्नि होती है, उस अग्नि के समान आपका मुख है, तेजवान। स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम, आपके तेज से ये समस्त विश्व तप रहा है। ये जो आपने उग्र रूप धारण किया है, उस उग्र रूप की ऊष्मा से समस्त विश्व तपने लगा है। इसकी इतनी भयंकर ऊष्मा है, जब हजारों सहस्त्र सूर्यों जितनी ऊष्मा प्रकट होगी, इतना अग्नि का तेज होगा, तो इस संसार तपने लगेगा। ध्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। ध्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि, पृथ्वी और स्वर्ग, इन दोनों के बीच में आप ही छाए हुए हो।
व्याप्तम त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः, जितने भी दिशाएं हैं उन दिशाओं में भी आप ही छाए हुए हो। दृष्ट्वाद्भुतम रूपमुग्रम तवेदम, आपके इस उग्र रूप को देखकर लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मन, हे महात्मा ये जो तीनों लोग हैं ये व्यथित हो गए हैं, भयभीत हो गए हैं। आपके इस उग्र रूप को देखकर ये तीनों लोग व्यथित हो गए हैं, व्याकुल हो गए हैं। अमीहि त्वां सुरसंघा विशन्ति, केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति, स्वस्तीत्युक्ता महर्षि सिद्धसंघाः, स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अमीहि त्वां सुरसंघा विशन्ति, देवताओं के समुदाय भी आप में ही प्रविष्ट हो रहे हैं, आपके ही अंदर घुसते हुए दिख रहे हैं। उनमें से कई देवता तो भयभीत होकर आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं और आपके नाम और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं। अनेकों महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो और मंगल हो ऐसा कहकर स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, श्रुतियों से आपका गान कर रहे हैं और उत्तम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या, विश्वेश्विनौ मरुतश्योऽस्मपाश्य, गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंघा, वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्यगण, 10 विश्वे देव और 2 अश्विनी कुमार तथा 49 मरुदगण और गरम भोजन करने वाले पितृगण, 7 पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सब चकित होकर आपके स्वरूप को देख रहे हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त नेत्रम, महाबाहो बहुबाहुरुपादम, बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालम, दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। हे महाबाहो, आपके अनेकों मुख और नेत्रों वाले, अनेकों भुजाओं वाले, जंघाओं वाले और चरणों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत ही विकराल दाढ़ों वाले, यानी बहुत विशाल दांत भगवान के हैं, दाढ़, उस रूप को देखकर सब प्राणी व्यथित हो रहे हैं, सब व्याकुल हो गए हैं और मैं भी उनमें बहुत व्याकुल हो गया हूं प्रभु, मैं भी भयभीत हो गया हूं। रूपम महत्ते बहुवक्त नेत्रम, अनेकों मुख और अनेकों नयन वाले, महाबाहो बहुबाहुरुपादम, आपके अनेकों उदर हैं, अनेक पाद हैं, अनेक जंघाएं हैं, बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालम, आपके बड़े ही कराल विकट दंत हैं, दांत हैं। दृष्ट्वा लोकाः, जितने भी लोक में जितने भी हैं प्राणी, प्रव्यथितास्तथा हम, वो बहुत ही व्यथित हैं, तथा अहम, और मैं भी उसमें बहुत व्यथित हूं। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं, व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम्, दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा, धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। नभस्पृशम, ये जो आकाश है, इस आपका स्वरूप आकाश के पार जा रहा है, आकाश को छू रहा है। दीप्तम अनेक वर्णम, और अनेक वर्णों से दीपित हो रहा है, प्रज्वलित हो रहा है, दैदीप्यमान हो रहा है। व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम, आपके नेत्र भी बहुत बड़े बड़े हैं, आपका मुख चारों तरफ फैला हुआ है,
और ऐसे आपको देखकर मैं बहुत ही भयभीत अंतःकरण से हो गया हूँ। मेरा जो अंतःकरण है बहुत व्याकुल हो गया है और मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूँ। मेरा धैर्य चला गया है। आपका स्वरूप को देख के इतना उग्र स्वरूप आपका कभी नहीं देखा। समस्त देवता ऋषि इत्यादि भी भयभीत होकर आपके स्वरूप को देख रहे हैं प्रभु। समस्त सृष्टि व्याकुल हो गई है। आपके इस तेज से समस्त संसार व्यथित हो गया है। आपके तेज से संसार जल रहा है। मेरा धैर्य और शांति भी चली गई है। दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। अब अर्जुन कह रहे हैं भगवान आप प्रसन्न हो जाइए। आप इस उग्र रूप को छोड़िए प्रभु, अब आप प्रसन्न हो जाइए। क्यों? क्योंकि अभी तो उस रूप की भयंकरता और अर्जुन को दिख रही है और अधिक भयंकरता दिख रही है। क्या दिख रहा है? दंष्ट्रा करालान चते मुखानी, प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और आपके विकराल डाढ़ों से भयानक मुखों को देखकर मुझे दिशाओं का भी ज्ञान नहीं रहा है और न ही शांति मिल रही है। इसके लिए हे प्रभु अब आप प्रसन्न हो जाओ, इस उग्र रूप को आप छोड़ो। और क्या दिख रहा है अभी अर्जुन को? और जो भयानक दृश्य है वो दिखेगा अभी अर्जुन को। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपाल संघै भीमो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संद्रंशन्ते चूर्णतैरुत्तमाङ्गैः। तो भगवान का स्वरूप है अमीचिताम धृतराष्ट्रस्य पुत्रा। जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, सारे के सारे पुत्र, वो अपनी समस्त सेना के सहित भीष्म, द्रोण, सूत पुत्र कर्ण और जितने भी प्रमुख योद्धा हैं उनको लेकर वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति, आपके मुखों में आपके जो दंष्ट्र कराल दांत हैं उन दांतों में घुस रहे हैं। आपके जो भयंकर विशाल दाढ़ हैं उनमें ये समस्त धृतराष्ट्र के पुत्र घुसे चले जा रहे हैं। केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णतैरुत्तमाङ्गैः। उनमें से कुछ तो आपके दांतों के बीच में फंस गए हैं और कुछों के मस्तक उन दांतों से चूर्ण हो गए हैं। और ये समस्त जो शत्रु हैं, भीष्म, द्रोण, कर्ण, जयद्रथ और जो समस्त प्रमुख शत्रु हैं, सब आपके मुख में तीव्रता से घुसते चले जा रहे हैं, आपके दांतों में फंसते चले जा रहे हैं। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। कैसे घुस रहे हैं वो आपके मुख में? जिस प्रकार नदियों का वेग समुद्र में समा जाता है, यथा नदी नाम बहवोऽम्बुवेगा, जिस प्रकार नदियों में आता हुआ पानी का वेग समुद्र मेवाभिमुखा द्रवंती, समुद्र में जिस प्रकार से वेग से नदी समा जाती है, उसी प्रकार से तथा तवामी नरलोक वीरा विशंति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। आपके इस दैदीप्यमान ज्वलंत मुख में वो समस्त
जो योद्धा हैं वो समाते चले जा रहे हैं। आपके मुख में समस्त योद्धा इस प्रकार समा रहे हैं जैसे नदी का जल समुद्र में समा जाता है। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्तवापि वक्त्राण समृद्ध वेगा। अर्थात दूसरा उदाहरण ये है कि जैसे पतंगा दीपक की लौ पे आकर्षित हो जाता है और उसमें घुस के अपने प्राण त्याग देता है, उसी प्रकार पतंगे जैसे अग्नि की तरफ प्रविष्ट हो जाते हैं, वैसे ही ये सब लोग मोहवश अपना नाश करवाने के लिए वेग से दौड़ते हुए स्वयं ही अब आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। लेलीयसे ग्रसमान समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलिद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। तीसरा उदाहरण अर्जुन दे रहे हैं कि जिस प्रकार सिंह अपना शिकार करता है और उस शिकार को चाटता भी है, उस शिकार को दांतों में फंसा के उसे चाट भी लेता है, उसी प्रकार से आप अपने प्रज्वलित मुखों द्वारा संपूर्ण लोकों का ग्रसन करते हुए उन्हें सब ओर से बार बार चाट भी रहे हैं। लेलीय से ग्रसमाना समन्तात्, आप इन समस्त लोगों का ग्रसन करते हुए उनको अपने मुंह में रखकर उनको चाट भी रहे हैं। और हे विष्णु, यहाँ पे अर्जुन भगवान के लिए विष्णु नाम का उपयोग कर रहे हैं कि हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश अपने तेज से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके तपा रहा है। भासस्तवोग्रह प्रतपन्ति विष्णु, तप रहा है ये समस्त, आपके उग्र वेग से यह समस्त जगत तप रहा है। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो, तो पहले तो अर्जुन ने उनको भगवान विष्णु कहा और अब पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। आख्याहि मे को भवान उग्र रूपो, इस उग्र रूप को धारण करने वाले हे प्रभु आप कौन हैं ये आप मुझे बताइए। नमोस्तुते देववर प्रसीद, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप प्रसन्न हो जाइए। हे देवताओं के भी देवता, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप प्रसन्न हो जाइए। आख्या ही में, आप बताइए मुझे, को भगवान उग्र रूप हो, इस उग्र रूप को धारण करने वाले आप कौन हो। विज्ञातुम इच्छामि, मैं जानना चाहता हूँ, भवंत माध्यम न ही प्रजानामि तव प्रवृत्तिम, आपके आदि रूप को मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को भली भांति नहीं जानता। अब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवर्त ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थितां प्रत्यनीकेषु योधा। हे अर्जुन, कालोस्मि, मैं काल हूं, मैं समय महाकाल बन के यहाँ पे आया हूं। लोकक्षयकृत प्रबद्धो, इस संसार का नाश करने के लिए इस समय मैं काल के रूप में यहाँ उपस्थित हुआ हूं। लोकान् समाहर्तुमिह प्रवर्त,
और इन सब लोगों का संहार करने के लिए मैं यहाँ आया हूं। जो तुम्हारे प्रतिपक्ष में योद्धा खड़े हैं वे तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे। अगर तुम युद्ध नहीं भी करोगे तो भी ये मारे जाएंगे, क्योंकि इनको तो मैं मार चुका हूं। इनका काल मैं हूं, तुम नहीं हो। तुम सिर्फ निमित्त हो। इस युद्ध को जीतने का श्रेय मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तुम एक कारण हो, तुम एक साधन हो, तुम करता नहीं हो। करता तो मैं हूं, होता तो वो है जो मैं करता हूं। तुम तो सिर्फ एक माध्यम हो इसको करने के लिए। तो इसके लिए भगवान कह रहे हैं, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धम् मय्यैवैते निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ, इसके लिए तुम उठो अर्जुन। यशो लभस्व, यश को प्राप्त करो। ये यश मैंने तुम्हारे लिए रखा है। जित्वा शत्रुन, शत्रुओं को जीतकर, भुङ्क्ष राज्यम समृद्धम, इस समृद्ध राज्य को भोगो। ये राज्य तुम्हारे लिए है। मय्यैवेते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्, क्योंकि मय्यैवेते निहिता पूर्वमेव, ये जो तुम्हारे शत्रु हैं ये तो पहले ही मेरे द्वारा मार दिए गए। तुम तो सिर्फ निमित्त मात्र हो अर्जुन। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्, दोनों हाथों से धनुष चलाने में पारंगत अर्जुन, तुम सिर्फ एक निमित्त बन जाओ, तुम सिर्फ एक कारण बन जाओ, तुम सिर्फ एक माध्यम बन जाओ, क्योंकि ये शत्रु तो मैंने मार दिए। लेकिन एक भाव यहाँ पे ये है कि शत्रु मैंने मार दिए हैं, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि तुम आलस करोगे। तुम्हें अपना कर्म करना है और अपना श्रेष्ठ कर्म करना है। इनको मारना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। नियति में इनका मरना लिखा है, मैं इनका काल हूं। मरना तो सबको ही है, लेकिन ये बड़े प्रतापी शत्रु हैं, इसके लिए तुम्हें पुरुषार्थ करना है। तो यहाँ पे भगवान फिर से एक तरह से अर्जुन को संकेत दे रहे हैं कि तुम निमित्त मात्र हो, लेकिन पुरुषार्थ करना तुम्हारा काम है। तुम पुरुषार्थ के बिना नहीं रह सकते। मैं तुम्हें आश्वासन दे रहा हूं, लेकिन उस आश्वासन के बदले तुम्हें आलस नहीं करना है, तुम्हें अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। इसके लिए उन्होंने सव्यसाची नाम दिया है। तुम्हें तो दोनों हाथों से धनुष चलाना आता है, तो अपना कर्म करो, निमित्त मात्र बनो, लेकिन उठ के खड़े हो जाओ, युद्ध करो। युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। मैं चाहता हूं कि तुम इस यश को प्राप्त करो, यशो लभस्व, और शत्रुओं को जीतकर इस राज्य को भोगो। राज्य को तुम्हें भोगना है, मेरे लिए राज्य का क्या मतलब। मेरा तो कोई शत्रु भी नहीं है, कोई मित्र भी नहीं है, मैं तो परमेश्वर हूं, लेकिन तुम्हें ये निमित्त प्राप्त करना चाहिए। तो अब भगवान कह रहे हैं, द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमां व्यतिष्ठा युध्यस्य जेतासि रणे सपत्नान्। ये जितने भी पराक्रमी वीर तुम्हें दिख रहे हैं, द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य वीर, ये सभी मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरों को तुम मारो, क्योंकि मैंने तो इनकी नियति में मेरे हाथ से मरना लिख दिया है, लेकिन उनका निमित्त तुम हो। तो संसार के लिए दृश्यमान ये होगा कि तुम इन्हें मार रहे हो, इसके लिए निमित्त बनकर तुम इन्हें मारो, लेकिन ये मेरे द्वारा पहले ही मार दिए गए। इसके लिए तुम व्यथा मत करो अर्जुन, तुम युद्ध करो और युद्ध में तुम वैरियों को जीतोगे। ये मेरा वचन है, ये मेरा आश्वासन है। तो जब ये बात भगवान ने कह दी और अर्जुन को अपने इस विराट स्वरूप से ये आश्वासन दे दिया, तब वहां पे संजय बैठे बैठे ये बात धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, और धृतराष्ट्र भी बड़े व्यथित हो गए। लेकिन धृतराष्ट्र की बुद्धि इतनी मोहित है
कि भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन सुनने के बाद भी वो मोह को त्याग नहीं सके। उन्होंने अपनी बुद्धि जो है वो अभी तक भगवान में लगाई नहीं, क्योंकि ये भी समझ सकते हैं कि भगवान की उन पर कृपा नहीं है। और भगवान की कृपा क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी मति भगवान के चरणों में नहीं है। भगवान का विराट स्वरूप भी सुनने के देखने के बाद भी अगर उनको ये उम्मीद है, ये आशा है कि मेरे पुत्र इस युद्ध को जीत लेंगे, तो कितना भयंकर मोह उनके मन में होगा। तो ऐसे प्राणी जो भगवान के स्वयं के दर्शन देने के बाद, स्वयं के कहने के बाद भी उस पर विश्वास नहीं करते, ऐसे लोगों का तो नाश तो निश्चित ही है। तो भगवान के आश्वासन के साथ आज यहाँ का विश्राम देते हैं। इस अध्याय को अगले सेशन में हम चालू रखेंगे। बोलो श्री बालकृष्ण लाल की जय।